वेलकम टू वाईफाई नॉलेज स्टडी। मैं हूं आफ्ताब आलम शेख। मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों क्या 6 का मीन्स 6 का जो है आपको मैं आपका पहला लेसन आपको आज बताने वाला हूं। बेसिक से पूरा बताऊंगा। आप दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, हमारा पहला जो लेसन है वो क्या है आपका प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं आओ हम देखते हैं इसे। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं, और गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे गिनने के लिए हमें क्या गिनती की आवश्यकता होती है। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 पेड़ है, तो क्या हुआ हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद जैसे 1 से ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके अनंत तक में, मतलब इन्फिनिटी तक जो आपका संख्याएं होंगी वो आपका क्या होगा प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जैसे अनंत तक संख्याएं ऐसे बनती चली जाएंगी, वो आपका क्या होगा प्राकृतिक संख्या होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। मतलब हम किसी वस्तु को गिनने के लिए जो हमें संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे गिनती की संख्याएं कहते हैं, और गिनती की संख्याओं को ही हमारा क्या कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जो संख्याएं होगी वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होगी। हाँ दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं क्या अभ्यास 1A। मैं अब बताने चल रहा हूं आपको अभ्यास 1A। दोस्तों इसको आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहले देखिए आप, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यकों में व्यक्त करने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यकों में व्यक्त करने के। संख्यकों मतलब हमारा अंकों में व्यक्त करना है, मतलब ये हमारा क्या है शब्दों में है, शब्दों से हमें अंकों में लिखना है। जैसे क्या है 427, तो 427 हमारा कैसे लिखा जाएगा 4 और 2 7। हाँ पहले मैं दोस्तों आपको एक बात और बताने चल रहा हूं। जैसे कि आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार ना पता हो, इसके पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है 1 से 5 का मैथ, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इकाई दहाई सैकड़ा हजार बता चुका हूं, जिससे आपको लगाना ये सब बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। आप इसको बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा जल्दी इसको लगाना। तो 427, अब 427 हमारा क्या हो, ये अंकों में है। जैसे कि 1 हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है, 3 हमारा क्या है, ये सब हमारा अंक है। अंक इसे कहा गया, मतलब गिनती की संख्याओं को हमारा अंक कहा गया। अगर हम इसको लिखें हिंदी में 1 2 3, तो हमारा ये क्या होगा शब्दों में होगा, मतलब शब्द होगा। ये हमारा शब्द में आ रहा है, ये हमारा अंक में आ रहा है दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे 427, तो 427 हम इसको अंक में लिखेंगे तो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा 400, 4 हमारा हो गया और 27 2 7, तो मतलब 2 और 7 हमारा 427 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए 3501। अब 3501 हम 3 लिख देंगे, इसके बाद हजार में जा रहा है 501 जा रहा है, तो हम 501 लिख रहे हैं। कितना हो गया हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3501 हमारा हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद देखो कितना बार 500 कह रहा है, 501 हम 0 लिखेंगे, 501 हुआ। इसके बाद हमारा कितना कह रहा है 3000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3501 हुआ। इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा पहले इधर से उठा लीजिए, 1 हम लिखिए, उसके बाद हमारा कितना कह रहा है 501 कह रहा है, तो 501 लिख देंगे। उसके बाद अब इकाई दहाई सैकड़ा हमारा, इसके बाद हजार में कह रहा 3501। अब हमारा क्या कह रहा है 115, तो हम पहले 15 लिखेंगे। अब हमारा 15 इकाई दहाई आ रहा है, सैकड़ा तो आ नहीं रहा, तो हम 100 में क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 115 हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए जैसे 79029, 79029 क्या होगा, हम सबसे पहले 29 लिख रहे हैं। अब हमारा इकाई दहाई बन रहा, अब सैकड़ा हमें लाना है, सैकड़ा हमारा 0 होगा क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा। अब 79000 है, तो 79000 हमारा क्या होगा 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 79029 हमारा यही है ना 29, 79029, तो हमारा क्या हो 79029। इसी तरह दोस्तों आप काफी, जैसे आपको दिया गया लिखो 2501, 2501 सॉरी
501 दिया गया। अब हमें इसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे 1 लिखेंगे, इसके बाद हमारा क्या कह रहा है 500, तो 500 हमारा हो गया, 500 में आना इकाई दहाई सैकड़ा। इसको दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं कि आप, हमारा एक प्लेलिस्ट है 1 से 5 तक का मैथ, उस पर जाकर आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार बेसिक से है आप देख लेना, जिससे आपको ये सवाल जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। 501 अब हमारा क्या होगा 2000। अब देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब हमें हिंदी का जो है उसे हमें अंकों में लिखना है, वही मतलब शब्दों का चीज अंकों में लिखना है, वही हमारा क्या होगा संख्यकों में व्यक्त करना होगा। संख्यकों मतलब अंकों में व्यक्त करने को ही संख्यकों कहा गया। दोस्तों समझ में आया। जैसे कि दोस्तों मैं एक दो उदाहरण और दे रहा हूं, जैसे कि हमारा क्या है 40, रुको 5000, जैसे कि हमारा एक उदाहरण और है 5000 505 5 है, तो अब हम इसके कैसे लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे। अब देखो हमारा क्या हुआ 505 कह रहा है, तो 0 और 5 इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो करेंगे नहीं क्योंकि 500 और 5 अगर कर देंगे तो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यही 5005 हो जा रहा है, तो हम ऐसे करेंगे 505 ये हो गया। अब हमें 5000 कह रहा है, तो मैं क्या करूंगा एक 5 और लगा दूंगा। अगर यही 50,000 होता तो क्या मैं एक 0 और यहां बढ़ा देता, अगर यहाँ 50,000 होता, 50,000 अगर होता तो मैं क्या करता एक 0 और बढ़ा देता, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50 जो होगा हमारा वो किस में आएगा, हमारा 10,000 में आ रहा। इसी प्रकार आपका ये सवाल लगेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्द मतलब अभी मैंने समझाया कि अंक मतलब क्या हुआ 1 2 3 4, ये सब हमारा क्या हुआ अंक हुआ, लेकिन शब्द क्या हुआ, अगर हम इसे हिंदी में लिखें 1 2 3 4, ये सब हमारा क्या होगा, ये सब हमारा शब्दों में होगा। तब अब हमें इसे शब्दों में करना है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना, मतलब शब्दों मतलब हिंदी में लिखना है। तो जैसे क्या हमारा ये क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हम क्या करेंगे ये हमारा 7000, क्योंकि दोस्तों आप जाकर प्लीज वो वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हमारा क्या हुआ 7000, 7000, इसके बाद 19 होगा 19, क्योंकि क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7000 है 7000 हो गया। अब इकाई दहाई हमारा 19 ही होगा हमारा, क्या 7019। अब इसके बाद क्या कह रहा है उधर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अब हमारा होगा 23,000, 23,000 13 ही होगा दोस्तों, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 23,000 13, क्योंकि इकाई दहाई दहाई में क्या हुआ हमारा 13 होगा, इकाई अगर होता है यहाँ पर भी 0 होता तो हमारा 3 हो जाता, तो हमारा क्या हो जाता 23,003 हो जाता, लेकिन हमारा यहाँ क्या है इकाई दहाई है इसलिए 13 होगा। अगर यहाँ पर भी कोई अंक होता 1 होता 2 होता, जैसे कि अब हम यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, अब क्या हो जाएगा 23,213 हो जाएगा, ये 213 हो जाएगा, 2 रख देंगे अगर इसके स्थान पर, इसके स्थान पर अगर मैं 2 रख दिया तो 213 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, 0 है, और 0 समझते हो कि उसका मान अगर कोई किसी अंक पर होगा तभी माना जाता है, नहीं तो उसका मान नहीं होता। इसके बाद समझ लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अब हमारा 10,000 कह रहा है, अब ये कह रहा है 69,000, 69,000 कितना 69,379, सॉरी 79, ये हमारा आंसर होगा क्या 69,379। कैसे आया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 आ रहा, तब हमारा 10,000 की जगह क्या है हमारा ये दोनों 69 है, 69,000 अब 300 में आ रहा, इकाई दहाई सैकड़ा 100 में आ रहा, तो 3 हमारा 100 की जगह हो गया, और इसके बाद 79, सॉरी यहाँ पर 100 होगा 379, 69,379। इसको देखिए आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कह रहा है 8 लाख। अब इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 93,000,
₹8,93,59 ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे कहा गया 405 लिखो तो क्या हो जाएगा 405 होगा ना। इसी प्रकार जैसे हमारा कहा गया 4005 लिखो तो 4005। अब यहां पर अगर कोई अंक होता, यहां होता, यहां होता तो जैसे 1 होता तो यहाँ 15 हो जाता, यहाँ 2 होता तो 215 हो जाता। इसी प्रकार आपका ये शब्दों में लिखने के लिए आएगा तो शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या? निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में, शब्दों मतलब हमें हिंदी में लिखना पड़ेगा, वही हमारा क्या होगा शब्दों में लिखना होगा। हाँ दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित संख्याओं में अंक को छाटिए। अंक मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही सब हमारा क्या होता है अंक होता है। तो अंक को इसमें मुझे छाटना है, किसमें कौन सा अंक, अलग अलग सभी अंक को अलग अलग करना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि 1 है 1 0 ये हमारा क्या होगा अलग अलग अंक हो गया। 1 1 ये भी हमारा अलग अलग अंक हो गया। 1 8 अलग अंक हो गया। अंक को छाटना था तो अंक हमने अलग कर देंगे, ये हमारा अंक हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। क्या हुआ, अंक को छाटना था। जैसे निम्नांकित संख्याओं में अंक को छाटिए तो हमारा 10 था, 10 से हम क्या करेंगे 10 में अलग अलग कर देंगे तो हमारा अंक मतलब निकल गया, अलग अलग हो गया। 1 भी हमारा अंक हो गया, 0 भी हमारा अंक आ गया, 1 1 1 8 ये सब हमारा क्या हुआ अंक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, और आगे हमारा अभी ये तो पार्ट 1 है, इसके बाद मैं आपको अभ्यास 1A का पार्ट 2 बताऊंगा। उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। हाँ, और मैं लगातार वीडियो ऐसे डालता रहूंगा, आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में देता रहूंगा। तब तक बाय।